हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। चतुर्थ श्रेणी की यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीरीज आ चुकी है। आज की सीरीज में टॉप 35 क्वेश्चन होने वाले हैं और हमारा पहला ही सवाल है, चूप आभूषण कहाँ पहना जाता है। इंपॉर्टेंट है, 2025 की इस भर्ती से नहीं चूकना है और 35 के 35 क्वेश्चन राइट करने, अंत में बताना है कितने सही होते हैं। पहला ऑप्शन है हाथ, दूसरा ऑप्शन है दांत, तीसरा ऑप्शन है अंगुली, चौथा ऑप्शन है नाक। जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर चूप आभूषण कहाँ पहना जाता है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दांत आपका राइट आंसर है। चूप और चौप दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर याद रखें। दांत का है चूप और चौप अगर लग जाए तो वो हो जाएगा नाक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि यहाँ पर नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। राजस्थान का बताना है और आपको भारत का तो पता ही होगा कि भारत में नमदा कहाँ बनाया जाता है। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का यहाँ पर श्रीनगर है, वहां पर प्रसिद्ध है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर के अलावा राजस्थान का बताना है आपको कि यहाँ पर टोंक है, उदयपुर है, जयपुर है या कोटा है। जल्दी से आंसर करो कि नमदे बनाने के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जल्दी से आंसर करते रहिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और नमदा क्या होता है, बेसिकली ऊन का बनता है और रंग बिरंगा होता है और यहाँ पर किसका जो सोल होती है वो चीजें बनती हैं। और टोंक आपका राइट आंसर है। काफी अच्छी किस्म की बनाई जाती है, कलर का अच्छा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है नमदे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ ही चुका है, इंपॉर्टेंट है कि वह दुर्ग जो कि राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछ रहा है। जयगढ़ का दुर्ग जो कि जयपुर में है, रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है या फिर सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर में है। जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर किस दुर्ग में यहाँ पर चित्तौड़ के बाद सबसे ज्यादा व्यक्ति निवास करते हैं। लिविंग फोर्ट यानी रहने योग्य जो फोर्ट है, किला है। आपका राइट आंसर डी होना चाहिए। कौन कौन डी बता रहा है, 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। डी बताने वाले जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर, अलवर। जल्दी से आंसर करिए तलवार निर्माण के लिए। बेसिकली जो लकड़ी की तलवार पूछ ले कि अगर आप लकड़ी की तलवार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, वो तो है जोधपुर। ठीक है, बाकी जितने भी तलवारें आ जाए तो उसके लिए आपको सिरोही। बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर है। बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न आपका कि परबतसर पशु मेला है किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। हड़बू जी की स्मृति में, रामदेव जी की स्मृति में, तेजा जी या फिर गोगा जी। किसकी स्मृति में यहाँ पर परबतसर पशु मेला भरता है। जल्दी से आंसर करिए। और सभी को बता दूं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था खरनाल में। ठीक है, खरनाल में हुआ था। ताहड़ जी उनके पिता का नाम था, ताहड़ जी। और माता का नाम राम कंवरी था और उनकी पत्नी का नाम क्या था, जल्दी से बताओ। पेमल था। और यहाँ पर पन्नेर की रहने वाली थी पेमल। और 1074 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। वो थे वीर तेजा जी, जिनका जो यहाँ पर देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए मेर के मेणाओं से युद्ध करते हुए क्या हुए थे, यहाँ पर जीत गए थे। बाद में फिर वो सर्पदंश के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी और सुरसुरा नामक जगह पर इनकी मृत्यु हुई। पांचवा प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, आमेर। किसके शासनकाल में वो बताना है। और यहाँ पर आपको सभी को 1730 तो याद ही हो गया होगा। शासन किसका था वो बताना है, राजा कौन थे। और आपको बताना है कि यहाँ पर शासन के अलावा यहाँ पर कितने लोग मरे थे, 363। इनमें से महिलाएं कितनी थी, पुरुष कितने थे। और अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में मिलता है तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2024 का किसे मिला था, 25 का भी अभी मिलेगा, किसी को न किसी को मिलेगा। और मारवाड़ आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। जल्दी से आंसर करते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई। 1936, 1937, 1938, 1939। तो सभी को पता होगा 1931 से प्रजामंडल की जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम जयपुर में हुई थी। जयपुर के बाद 1931 में ही बूंदी में हुई थी। सभी को दो चीजें याद होगी, अंत में कहां पर हुई थी। जल्दी से आंसर करिए। सबसे अंत में 1946 में कहां हुई थी, झालावाड़ में हुई या कहां हुई। और आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर नीचे एक रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दो और सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। रेड वाला बटन दबा दो, फिर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और यहाँ पर 1938 आपका राइट आंसर है। 1938 को 5 रियासतों में प्रजामंडल की शुरुआत हुई थी। ABC, यहाँ पर क्या है ABC।
और यहाँ पर मेवाड़, और यहाँ पर जल्दी से बताइए शाहपुरा, ठीक है। और ABC यानी अलवर, भरतपुर, C यानी सिरोही नहीं है, जल्दी से बताओ करौली या सिरोही, जल्दी से बताइए और जल्दी से आंसर करते रहिए कि ABC का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताइए। सिरोही यानी नहीं है, सिरोही नहीं, यहाँ पर करौली है, ठीक है। C यानी करौली, ठीक है। और C का सिरोही मत कर देना कभी गलती से भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते ही हैं कि सूर्य उद्यान स्थित है, यहाँ पर 5 ऑप्शन है आपके लिए। ई ऑप्शन में यहाँ पर खुद दे रहा हूँ कि झुंझुनू, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ झुंझुनू, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, झुंझुनू, जल्दी से आंसर करिए। सूर्य उद्यान बेसिकली जो अपने वीर क्या होते हैं, वीर स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वीर अपने क्या है, जल्दी से बताइए। आर्मी के जवान हैं, ठीक है, आर्मी के जवान हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान देते हैं, सबसे ज्यादा उस जिले से आते हैं। कौन सा जिला है? ई ऑप्शन झुंझुनू से है, और इसीलिए उनके जो वीरता का प्रतीक उनके स्मारक बनते हैं, इसीलिए एक उद्यान भी बनाया है, सूर्यता का प्रतीक उद्यान, ठीक है, सूर्य उद्यान। वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। सीताबाड़ी 12, मांगरोल 12, अंता 12, अटरू 12, जल्दी से आंसर करिए। वाल्मीकि मंदिर सभी को पता होगा कि यहाँ पर 12 जिले में एक जनजाति रहती है, कौन सी, जल्दी से आंसर करिए। जो अपना आदि गुरु मानते हैं वाल्मीकि जी को, जल्दी से आंसर करिए। सिरोही में कौन सी यानी 12 जिले में कौन सी जनजाति, जो कि 99% तो 12 में है, 1% कोटा में है, ठीक है, कोटा में है, 99% 12 में है। जल्दी से आंसर करो कौन सी है जनजाति, जल्दी से। सहरिया अपना आदि गुरु मानते हैं वाल्मीकि जी को, और सीताबाड़ी 12 में बढ़ता है, यहाँ पर मंदिर है और मेला भी बढ़ता है, और उसी में उनकी 84 पंचायत का सम्मेलन भी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से गुर्जरों से संबंधित एक नृत्य है, यानी कि प्रसिद्ध नृत्यांगना है और बेसिकली नृत्य भी करते हैं। चरी, रतबई, ज्वारा, घूमर, जल्दी से आंसर करते रहो। टॉप 35 क्वेश्चन होने वाले हैं आज। आपको कितने करने हैं इसमें से? 35 में से आपको कम से कम 25 प्लस करने हैं, तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। और किस किस के होता है जल्दी से कमेंट करते जाओ, बिना कमेंट के आंसर नहीं करना है। वेलकम सभी का। और चलिए आपका राइट आंसर है चरी नृत्य, फल्गुबाई गुर्जर, सभी को याद होगा, मैंने कितनी ही बार बता दिया, ये प्रश्न तो आएगा, छपेगा, चतुर्थ श्रेणी में ही छपेगा। बाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है? जंतर वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र, भपंग वाद्य यंत्र, कमायचा वाद्य यंत्र, जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर बाबूजी की फड़ है किस वाद्य यंत्र से बांची जाती है, जल्दी से बताइए कि बाबूजी फड़, बाबू मैंने एक सूत्र बताया था, जंतर देव, किसी को नहीं कहते एक देव और जंतर देव, ठीक है। जंतर यानी वाद्य यंत्र देव नारायण जी का। बाबू रावण याद करना है, बाबू रावण, रावण हत्ता, ठीक है। और गोगा डेरू ऐसे याद करो, जल्दी याद होगा। गोगा डेरू भपंग का कौन है? जहूर का मेवाती जादूगर है, ठीक है। और कमाए के कमल साकर खा मगनियार, देखो चीजें सब याद हो जाएगी, धीरे धीरे सब याद करवा दूंगा मैं। और चतुर्थ श्रेणी तक आप चैनल को मत छोड़ना, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है और PDF वहीं मिलेंगे, ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। देखो सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछ रहा है, यानी कि बड़ा भी होना चाहिए जिला। अब कोटा तो नहीं है क्योंकि अब कोटे में तो छोटा सा है, तो वहां पर डूंगरपुर भी छोटा सा है। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? वन भी ज्यादा होने चाहिए, उदयपुर में वन काफी है, झीलों की नगरी, व्हाइट सिटी, और क्या कहते हैं जल्दी से आंसर करिए। और पूर्व का वेनिस, एक और कहते हैं, जल्दी से आंसर करो क्या कहते हैं इनको, उदयपुर को। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। और नागपुर क्यों कहते हैं? संतरा उत्पादन के लिए। और नागपुर से अपने कौन है? नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी सांसद है वहां से, याद रखना है, ठीक है, सांसद है वहां से नितिन गडकरी जी। और नागपुर महाराष्ट्र वो वाला, ठीक है। झालावाड़ के झालरापाटन को कहते हैं नागपुर का, राजस्थान का नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, जनसंख्या नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना। मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। देखो अगर जनसंख्या पूछता ना, जनसंख्या पूछता तो यहाँ पर क्या होता, जल्दी से बताइए, जनसंख्या पूछता तो क्या होता, जल्दी से आंसर करते रहो। ढूंढाड़ी होता या क्या होता? ढूंढाड़ी होता या क्या होता? जल्दी से आंसर करो। जयपुर में ढूंढाड़ी है, इसीलिए जयपुर में जनसंख्या भी ज्यादा है। और क्षेत्रफल में मारवाड़ी सर्वाधिक विस्तृत है, ठीक है। मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी चटे मिल जावे उठे
सब फेल हो जावे, ठीक है। और गणेश जी का प्रसिद्ध मेला है कहाँ बढ़ता है, सवाई माधोपुर, सिरोही, अलवर, कोटा, जहाँ पर सबसे ज्यादा डाक टिकट आती हैं। इतना बता दूं, सबसे ज्यादा डाक टिकट आती हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। जल्दी से आंसर करो कि कौन सा है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका आ चुका है कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है। पवित्र पूछ रहा है, सिलिशेट, कोलायत, नक्की, पुष्कर। कोलाई झील में तो चारण यहाँ पर स्नान नहीं करते क्योंकि वो अपने करणी माता का पुत्र लक्ष्मण था, उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर चमत्कार से वापस जिंदा किया था, इसलिए चारण तो स्नान नहीं करते। सिलिशेट अलवर में है, कोलायत बीकानेर में है, और सभी चीजें बता देता हूँ। नक्की माउंट आबू में है और पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर झील, सॉरी यहाँ पर पुष्कर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाउन घाट यहाँ पर है। सबसे बड़ा घाट कौन सा है, जल्दी से बताइए। और किस किस की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, अपने कौन कौन से, अटल बिहारी वाजपेयी और महात्मा गांधी, या कौन कौन थे, जल्दी से बताइए। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है, जालोर, बालोतरा, पाली, बाड़मेर। देखो सिवाना अब तो पहले था बाड़मेर में, अब बालोतरा में आ चुका है, और काफी इंपॉर्टेंट है, बालोतरा ही लगाना है क्योंकि 41 जिले हैं। कौन कौन से बचे हैं, कौन हटे हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक डेडिकेट वीडियो लेके आऊंगा, तब उसमें क्लियर कर दूंगा कि 41 जिले में से कौन कौन से नहीं है, क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। पशु पक्षियों को किस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है। बूंदी चित्रकला, किशनगढ़ चित्रशैली, नाथ द्वारा, या फिर अलवर चित्रशैली, जो भी शैली है उसके अंतर्गत पशु पक्षियों को। देखो कुछ चीजें सबकी बता देता हूँ। किशनगढ़ तो बनी ठनी है, सभी जानते ही है। नाथ द्वारा इलायची, और कौन कौन सी है, 2 महिलाएं थी ना, इलायची और कमला इलायची, दोनों नाथ द्वारा शैली से संबंधित। अलवर की आप विशेषता बताओ। बूंदी की मैं बता रहा हूँ पशु पक्षी, यहाँ पर चित्र बने हैं, काफी इंपोर्टेंट है। अलवर का आप बताएंगे, 3 में बता रहा हूँ, 1 आपको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है, पुष्कर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर कमेंट में करना है, बिना कमेंट आंसर नहीं करना है। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं करते आप, काफी कंजूसी करते हो लाइक करने में। और सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन, और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे डेली क्लास मिलती रही। डेली हमारी सुबह 7 बजे क्लास आती है, 7 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होगा। और विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, पुष्कर में पड़ता है। बीकानेर गलती से मत लगा देना, ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर, ठीक है। मेला तो पुष्कर में पड़ता है, लेकिन अभी क्या हुआ कि घोड़े सर्वाधिक बिक गए। हर बार ऊंट बिकते थे, इस बार घोड़े बिक गए, इसलिए ऊंट मेला पूछा जाएगा। और अजमेर, पुष्कर आपका राइट आंसर है। चूप तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, दांत का है आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेरे ताली नृत्य है के लिए प्रसिद्ध कौन है। गोगा मेला, तेजाजी मेला, रामदेव जी, लक्की मेला। सभी को पता है कि 2 माता, एक तो माता है, एक अपने लोक देवता है। और रामदेव जी जो कि मेला भरता है रामदेव जी का। और एक कौन सी माता जी है, जल्दी से बताइए कि किस माता के यहाँ पर मंदिर में भी तेरे ताली नृत्य किया जाता है, और उनका नाम बताना है आपको। जल्दी से आंसर करते रहो, माता कौन सी है। कल मैंने पूछा था, नहीं बताया आपने, बताओ जल्दी से कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है। बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, और तलवाड़ा है जगह बता देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप बता दो। तलवाड़ा, बांसवाड़ा एकदम राइट आंसर है। बांसवाड़ा 100 टापुओं का शहर। और बांसवाड़ा में क्या है, जल्दी से बताइए। कौन सा एक यहाँ पर तालाब है वो बताना आपको, कि कौन सा प्रसिद्ध तालाब है वहां पर। और त्रिपुरा सुंदरी वसुंधरा राजे सिंधिया की कुलदेवी मानी जाती है। कुलदेवी तो नहीं, आराध्य देवी है। पाबू जी को किसका अवतार माना गया है। शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। देखो अपने जो पाबू जी हैं, और पाबू जी सभी को पता ही होगा जन्म कहाँ हुआ था। पाबू जी को सब जानते हैं, नागौर के यहाँ पर कोलूमंड गांव, नागौर, ठीक है। कोलूमंड गांव, नागौर, कोलूमंड, और सभी को जानते हैं। इनके पिता का नाम तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर धांधल जी थे। इनके पिता धांधल जी थे और माता अप्सरा थी। और जायल के जो जिंदराव खिंची है उनसे लड़ते हुए मारे गए थे।
लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। बीच शादी को छोड़कर इन्होंने अपनी जो वचन का निभाया था, देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए केसर काल में घोड़ी पर बैठकर आए और यहाँ पर जिंदराव खींची को पराजित किया। माधोराजपुरा किला है किस जिले में स्थित है? जयपुर, टोंक, अलवर, दौसा। माधोराजपुरा पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। माधोराजपुरा किला जो अपने जयपुर में है वहां स्थित है। किस किस का आंसर जयपुर आ रहा है? जल्दी जल्दी से आंसर करो, अभी क्वेश्चन 9 और बाकी हैं। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? जीर्ण माता, करणी माता, शिला देवी, किला देवी। और अपने राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है, नागणेची माता। लेकिन अगर बीकानेर की पूछे तो कौन सी है? करणी माता। देशनोक बीकानेर में मंदिर हैं, चूहों वाली देवी हैं, गंगा सिंह जी ने निर्माण करवाया, और पुत्र लक्ष्मण सभी जानते हैं, इतनी चीजें चारण मानते हैं। बम नृत्य और ओरण सबसे बड़ा है, गायों चराने के लिए ओरण है बेसिकली। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर, सिरोही। देखो बम फोड़ने वाले काम तो कौन करता है? भरतपुर वाले झाट करते हैं, अलवर वाले करते हैं, और अलवर में मेव भी है, तो बेसिकली बम रशिया। भरतपुर अगर एक ऑप्शन आए तो भरतपुर, वरना अलवर भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो कहाँ पर? टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी? ठीक है, क्यों पूछ रहा हूँ, जल्दी से आंसर करो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और राजस्थान। क्योंकि देखो ये वाली काफी प्रसिद्ध है आजकल, और शहरी क्रेडिट कार्ड, क्योंकि नाम परिवर्तन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड, वो ऐसी चीजें आ रही हैं, तो इसीलिए राजस्थान सरकार के अपने किसने किया था? अशोक जी गहलोत ने किया था, लेकिन बाद में फिर चेंज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य है काले हिरण के लिए? मैंने हमेशा पूछता हूँ, क्योंकि इसे कृष्ण मृग भी बोलते हैं, तो काफी लोग कृष्ण मृग सुनकर क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं और ताल छापर चूरू को छोड़ देते हैं। सी आंसर किस किस का है? जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। और 29वां प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और उपयुक्त सभी को पता है कि यहाँ पर क्या 4 प्रकार का कोयला मिलता है भारत में, और टोटली 4 ही होता है। पहला है एंथ्रासाइड, ए लिख देता हूँ, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, AbLP याद रखो। और यहाँ पर मात्रा भी आपको सभी को पता होगी कि 10 से 40 है, ऐसे ही 40 से 60 के आसपास, 60 से 70, 80, 75 मान लो, और 75 से 90 के बीच में यहाँ पर मान लो। ऐसे ही देखो, इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर आप याद नहीं कर सकते, लेकिन 10 से 40 वो तो पर्टिकुलर है। इसका कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। और लिग्नाइट अपना 3rd क्लास है, 4th क्लास में नहीं, 3rd क्लास माल मिलता है लिग्नाइट वाला राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था? लाखेरी, बूंदी, मोडक, कोटा, गोटन, नागौर, ब्यावर। और सभी का राइट आंसर क्या था? लाखेरी, बूंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 31वां प्रश्न है, मेहंदी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, अलवर, जयपुर, पाली। मेहंदी सोजत पाली की। डी ऑप्शन किस किस कौन कौन लगा रहा है? जल्दी से बताओ। मेहंदी सोजत पाली की। आदिवासियों की गंगा, ठीक है, आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? माई नदी, सोम नदी, बाणगंगा, बनास। यहाँ पर डूंगरपुर में मेला पड़ता है, सभी को पता ही है, आदिवासियों का कुंभ, और डूंगरपुर में पड़ता है तो वहां पर माई नदी निकलती है, माई, सोम, माई, जागम, तो सभी को जानते हैं, आदिवासियों की नदी कहती है इसको। और 23वां रह गया था, सॉरी। किस आदिवासी महाकुंभ को कहा जाता है? यानी कि आदिवासियों का महाकुंभ किसे कहते हैं? कजरी की तीज मेला, चंद्रभागा पशु मेला, गौतमेश्वर जी मेला, बेणेश्वर मेला। जल्दी से बताइए कहाँ पर हैं, जल्दी से आंसर करिए। बेणेश्वर, डूंगरपुर, नवाटापुरा, बांसवाड़ा, एकदम राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान में विभीषण का मंदिर कहाँ स्थित है? अकोला, रेवासा, कैथून, आबानेरी। कोटा में तो है ही, सभी जानते हैं, लेकिन कैथून, कोटा सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, राय पिथौरा और दल पुंगल की उपाधि किससे मिली गई थी? और पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर चौहान, विक्रयराज चतुर्थ, अजयपाल चौहान। जल्दी से आंसर करो। और आज का अंतिम सवाल है यही, और ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर है। अब इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपके कितने सही हुए,
कि 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस या 35, 20 25 प्लस या फिर 35 के 35 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, सीरीज में मिलेंगे। और कल की क्लास देखना ना भूलें, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा एंड हेलो। जैसे